सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल। आज का सफ़र थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हम आपको लेकर जा रहे हैं दुनिया की सबसे पसंदीदा रोड ट्रिप, जहां ऑक्सीजन भी बहुत ही संभाल कर खर्च करनी पड़ती है। जी हाँ, दिल्ली से बहुत दूर, बहुत ऊंचाई पर लेह लद्दाख। तो तैयार हो जाइए एक बहुत ही एडवेंचरस रोड ट्रिप के लिए। दिल्ली से रात को 9 बजे निकलकर मुरथल के पराठे खाते हुए खूनी नाले को पार करके और 19 घंटे की लंबी ड्राइव करके हम पहुंच गए भारत का स्वर्ग कश्मीर में। अगले दिन हम फ्रेश होकर पहुंचे डल लेक, जहां पर हमने पहले से ही शिकारा राइड बुक करी हुई थी। गर्मी बहुत थी, लेकिन लेक में हवा चलने की वजह से गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। पहली बार देखा कश्मीर में भी गर्मी पड़ती। इस लेक में आपको सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी, जैसे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, मार्केट, सेलर, ATM, एम्बुलेंस, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। चार घंटे यहाँ लेक में खाना खाया, शॉपिंग करी और फिर 1 बजे हम लोग श्रीनगर से आगे की ओर निकल गए। रास्ते में जो भी जगह अच्छी लगी वहां रुक गए, एंजॉय किया और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहे। खूबसूरत वादियां हो और एक खूबसूरत नदी आपके बगल से बह रही हो तो नहाना तो बनता है। दिल्ली से कश्मीर तक लंबी ड्राइव करके हमने डिसाइड किया था कि अब सिर्फ दिन में ही ड्राइव करेंगे, रात में सिर्फ आराम। और हम सोनमर्ग होते हुए पहुंच गए द किलिंग रोड, जोजिला पास। यहाँ पर रास्ते थोड़े खराब हैं, बट सावधानी से चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ओवरटेक को बिल्कुल अवॉइड करें। मेरा हमेशा से मानना है कि डेस्टिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रास्ते की जर्नी होती है, तो वहां पहुंचने की होड़ में कुछ मिस न हो जाए, इसलिए हम लोग सभी जगह रुक रुक कर नेचर को एंजॉय करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहे। और शाम होते होते हम लोग द्रास पहुंच गए। हमारे होटल से कारगिल वॉर मेमोरियल मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है और कल सबसे पहले हम लोग यहीं विजिट करेंगे। आज सुबह जब उठे तो पता चला कि यहाँ पर एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसकी वजह से करीब 11 बजे तक कोई भी व्हीकल रोड पर अलाउड नहीं है। तो अब सिर्फ टाइम पास के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। और फाइनली 11:30 पर हम लोग पहुंच गए कारगिल वॉर मेमोरियल। कारगिल से पहले और कारगिल के बाद का एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ग्रीनरी धीरे धीरे कम हो जाएगी, और अगर ग्रीनरी कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता चला जाएगा और ग्रीन कलर को छोड़कर आपको बाकी सभी कलर दिखने वाले हैं।
लेह लद्दाख की सड़कें रोमांच और खूबसूरती का अनोखा संगम है। घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और बादलों के बीच का सफर एक एहसास बन जाता है। अब हम पहुंच गए हैं मैग्नेटिक हिल, जो कि काफी फेमस है और इसके बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने भी वही सब कोशिश करी, बट फिर हम यहाँ से निकल गए। रात को 8 बजे हम लोग ले सिटी पहुंच गए। हमने अपना डिनर किया और फिर अगले दिन का इंतजार। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ले में काफी ब्राइट सनी डे है। हमें लगा था यहाँ पर ठंडा होगा, लेकिन मौसम अच्छा खासा गर्म है। अब हम पहुंच गए हैं शांति स्तूपा, जो कि एक पहाड़ की चोटी पर है और यहाँ से आप पूरा ले सिटी देख सकते हैं। You're the one I'm calling. You're my escape from my darkest days. And when the sun is shining, you know we out here riding, chasing the horizon with you. I don't need to look no further. You are the one. अब हम पहुंच गए हैं चांगला टॉप। यही वो पॉइंट है जहां से बच्चों के सर में दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं 11,400 से 17,688 फीट की हाइट पर। और यहां से सर में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल काफी नीचे हो गया। Never thought I'd find it. A love that feels so perfect. I can't even word it. Yeah, you make me lift up from the ground. I believe that we are more. All the world is looking for. Show them all we got it. Never look back, never let go. I don't need to look no further. You are the one I'm certain. Only one that I'll be holding. When you're loving me, you're loving me. और फाइनली अब हम पहुंच गए हैं दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील, जिसे पेंगोंग लेक कहते हैं। और ये समुद्र तल से 14,270 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे रंग बदलने वाली झील भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिन भर ब्लू, ग्रीन और टील कलर में बदलकर एक अद्भुत नजारा पेश करता है। और करीब 3 बजे हम लोग ले पहुंच गए। हमने सबसे पहले होटल बुक किया और फिर बच्चों को पास के एक हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां पर उनके ऑक्सीजन लेवल को चेक किया गया और फिर उसे नॉर्मलाइज किया गया, जिससे इनके सर दर्द में काफ़ी सुधार भी आया। और अब शाम के समय यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी गिर चुका है। काफ़ी ऊंचाई पर होने की वजह से और सामने लेक होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी तेज हवाएं चलती हैं, जिसमें खड़े होना भी काफी मुश्किल होता है। कल की थकान के बाद सुबह के शानदार सनराइज और खूबसूरत लेक को देखकर पूरी तरह से फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करने लगे। अब हम न केवल लेक की मॉर्निंग वॉक, बल्कि आगे की जर्नी के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। सुबह जल्दी आने की वजह से हम लोगों को क्राउड ना के बराबर मिला। लेक के पानी की मधुर आवाज और हमारे शोर के अलावा अगर यहाँ कुछ था तो यहाँ पहुँचने का एक्साइटमेंट। सुबह करीब 10 बजे यहाँ से निकले और करीब 2 घंटे की कच्ची रोड पर ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुँचे रेजिंगला वॉर मेमोरियल। 1962 के इंडिया चाइना वॉर के दौरान 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर चाइना की विशाल सेना से मोर्चा लिया। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में माओ रेजिमेंट के इन वीरों ने आखिरी सांस तक लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 114 जवान शहीद हुए, लेकिन उन्होंने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रेजिंगला वॉर मेमोरियल आज भी उनकी शहादत और उनके साहस की अब समय है सितारों से बात करने का, और उसके लिए हमको जाना पड़ेगा वहाँ पर दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी सितारों की दुनिया को ऑब्जर्व करने में हमारी
इस टेलीस्कोप को बेंगलुरु से कंट्रोल किया जाता है। रात को इसकी छत पूरी तरह से खोल दी जाती है, जिससे टेलीस्कोप को पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। यहीं पर गामा रे ऑब्जर्वेटरी लेबोरेटरी भी है, जो वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर स्थित गामा रे ऑब्जर्वेटरी में से एक। इसी वजह से हानले को हेवन ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। हमने भी अपने डीएसएलआर से कुछ पिक्चर्स लेने की कोशिश करी, जिससे हम मिल्की वे को लेने में कामयाब भी रहे। यहाँ रात को 11 बजे के बाद पूरी सिटी की लाइट ऑफ कर दी जाती है, जिससे आसमान के तारे और क्लियर देखे जा सके। पूरे ट्रिप की सबसे ठंडी रात बिताने के बाद अब समय हो गया है घर की ओर मुड़ने का। हालांकि हमारा प्लान था उमिंगला जाने का और सोचा था कि यहाँ पेट्रोल पंप होगा, बट ना तो यहाँ पर पेट्रोल पंप है और ना ही हमारी गाड़ी में कि हम उमिंगला तक पहुँच जाएं। सो हमें पेट्रोल अब न्यूमा में ही मिलेगा, जो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर है और वो हमारे घर की ओर जाने वाले रास्ते में ही पड़ता है। और अब फाइनली हमें न्यूमा में मिल गया है पेट्रोल पंप। लेह के बाद एक पेंगोंग लेक से पहले आता है, जो हमने मिस कर दिया था, और उसके बाद यही दूसरा है। टंकी फुल कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद अगला पेट्रोल पंप 300 किलोमीटर के बाद केलोंग में ही मिल पाएगा। अब जिस डेस्टिनेशन को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो अभी कुछ ज़्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि काफ़ी कम लोगों को ही इसके बारे में पता है। जी हाँ, पूगा एक ऐसी जगह जहाँ ज़मीन से नेचुरली हॉट सल्फर वाटर निकलता है, और यहाँ तक पहुँचना भी एक चैलेंज है। माही पुलिस चौकी से लेफ्ट कट लेके एक पुल क्रॉस करने के बाद तुरंत राइट लेना है, और फिर करीब 15 किलोमीटर चलने के बाद आ जाएगा पूगा। चैलेंज ये नहीं था, चैलेंज तो अब शुरू होगा, देखो कैसे। में हमने बहुत इंजॉय किया, बच्चों को भी सबसे ज़्यादा यही मज़ा आया। तो आप ले में जब भी जाएं, इसको अपने आइटनरी में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आज हमारा टारगेट है सरचू पहुंचने का, बट उससे पहले हमको जाना है टांगलांगला पास, जो वर्ल्ड का 12th हाईएस्ट मोटरेबल पास है और जिसकी हाइट है 17,482 फीट, और वो हमारे रास्ते से सिर्फ 21 किलोमीटर ऑफ साइड था। पर जब जाना है तो जाना है।
और अब हम पहुंच गए हैं टांगलांगला पास। और यहाँ पर ट्रिप की सबसे ज़्यादा ठंड है, यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर है। शाम तक सरचू पहुंचने का टारगेट है, जो यहाँ से मात्र 142 किलोमीटर है। रास्ते में हमें पांग मिलेगा, जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, और कुछ पासेस जो हमें क्रॉस करने होंगे। रोड का काम अभी भी यहाँ पर चल रहा है, लास्ट ईयर आए थे तब भी चल रहा था। कुछ एरिया कंप्लीट हो गए हैं, बट स्टिल यहाँ पर रोड का काम चल ही रहा है। जैसा कि मैंने बोला था कि कुछ और पासेस हैं जो हमको क्रॉस करने होंगे। उनमें से पहला आ गया है लाचुंगला पास, जिसका एल्टीट्यूड है 16,616 फीट। यहाँ पर बच्चों का एक शानदार क्वेश्चन था कि हर पहाड़ी की चोटी के नाम के लास्ट में ला क्यों लगा है। अच्छा क्वेश्चन है। ला इसलिए लगा है क्योंकि ला एक तिब्बतियन वर्ड है जिसका मतलब होता है पास, और पास का मतलब होता है ऐसी पहाड़ी की चोटी जो दो वैलियों को कनेक्ट करती है। आज तक आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, बट कभी ऐसा मंदिर देखा है जहाँ प्लास्टिक चढ़ता है। यहाँ पर लोग प्लास्टिक की बोतल चढ़ाते हैं, बट मुझे लगता है कि यह सिर्फ इसलिए है ताकि आप प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंकें और पहाड़ों को गंदा ना करें। और अगर इसी जगह पर फेंकेंगे तो यहाँ से इसको उठाकर ले जाना आसान होगा, ये मेरा मानना है। फाइनली अब हम टाइमली सरचू पहुँच गए हैं। आज यहीं पर रुकेंगे और कल सुबह यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करके हमने अपनी यात्रा शुरू करी और करीब 8:30 बजे तक हम बारालाचा पहुँच गए। सर्दियों में यहाँ बहुत स्नोफॉल होता है, जिसकी वजह से इसको क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट अभी आप देखेंगे ऑलमोस्ट पूरी स्नो जो है मेल्ट हो गई है। यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर सूरज ताल है, जो काफी ब्यूटीफुल है। विंटर में यह पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। यहाँ पर अगर आप नीचे से आने वाली कार को देखें तो वो अपनी लाइन छोड़कर हमारी लाइन में आ गई है, और पहाड़ों में दूसरा चांस नहीं मिलता। मैंने किसी तरह से बचा लिया, बट इस तरह की गलती पहाड़ों में ना करें, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। यहाँ पर रोड की कंडीशन थोड़ी ख़राब है, क्योंकि साइड में नाला बन रहा है, जिसकी वजह से उसका पानी इन्होंने रोड पे डाइवर्ट कर दिया है, और उसकी वजह से पूरे रोड में पानी फैल गया। सूरजताल से करीब 1 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए हैं दीपक ताल। दीपक ताल अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत ताल है। इसकी खूबसूरती को बयां करना बहुत मुश्किल है, आप खुद देख सकते हैं।
दीपक ताल से जाने का मन ही नहीं करता है और हमने काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड भी किया। फिर निकल गए आगे की ओर। दारचा जेस्पा को पार करके हम पहुंच गए केलोंग, जहां से अब हमको पेट्रोल भी भराना है। लेह के बाद से ये पहला पेट्रोल पंप है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा और यहाँ से आगे ग्रीनरी भी भरपूर मिलेगी। इसका मतलब ऑक्सीजन की अब कोई कमी नहीं होने वाली। अटल टनल से पहले एक जगह पड़ती है सिसु, जो अपने वाटरफॉल के लिए बहुत फेमस है। यह हमारे प्लान में नहीं था, बट कभी कभी सरप्राइज एलिमेंट काफ़ी मज़ेदार होते हैं। हम लोग जिप लाइन करके नदी के दूसरी ओर गए और फिर 500 मीटर की वॉक करके पहुंच गए सिसु वाटरफॉल। बरसात की वजह से वाटरफॉल काफ़ी भयानक हो चुका था, जिसकी वजह से इसके आसपास जाना अलाउड नहीं था। तो हमने कुछ देर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और फिर यहाँ से हम सीधे मनाली की ओर निकल गए। वहाँ माल रोड पर डिनर किया और फिर कुल्लू रोड पर एक होटल लिया, रात वहीं रुके और फिर नेक्स्ट डे सुबह यहाँ से चलकर शाम तक नोएडा अपने घर पहुँच गए। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हमने घर से घर तक टोटल 2807 किलोमीटर की यात्रा करी और हमेशा की तरह हमारी कार नेक्सॉन ने 19.6 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देकर हमको सरप्राइज भी किया। अब फाइनली बात करते हैं ट्रिप के कॉस्ट की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, होटल जो हमने बुक किए फॉर 3 एडल्ट्स एंड 1 चाइल्ड, जिसमें सभी होटल्स में एक्स्ट्रा मैट्रेस इंक्लूड है, उसका ब्रेकअप मैंने डाला है। कश्मीर से लेकर मनाली तक के सभी होटल की कॉस्ट मेंशन है। ओनली 2 होटल्स विदाउट मील हैं, बाकी सभी में मील इंक्लूडेड है और जिसका टोटल कॉस्ट आया है 16,400 रुपीज ओनली। नाउ कम टू पेट्रोल एंड टोल कॉस्ट। पेट्रोल का भी ब्रेकअप अवेलेबल है विद प्लेसेस, जिससे ये आइडिया लग जाएगा कि कहाँ तक कितना पेट्रोल यूज हुआ है। टोटल पेट्रोल की कॉस्ट आई है 15,109 रुपीज़ एंड टोटल टोल की जो कॉस्ट आई है वो है 2,430 रुपीज़। तो अगर होटल्स, पेट्रोल, टोल और बाकी के मील्स जो होटल में इंक्लूड नहीं है, उन सब को ऐड किया जाए तो ट्रिप की जो कॉस्ट आती है वो है 46,162 रुपीज़। तो कुछ एक्टिविटीज़ और शॉपिंग जो हमने करी है उसको भी अगर ऐड किया जाए तो हमारा टोटल एक्सपेंस जो आया है वो है 61,604 रुपीज़। तो इस डेटा से आपको कितनी हेल्प मिलेगी ये तो मैं नहीं जानता, बट हेल्प मिलेगी ज़रूर। बाकी अगर कुछ और जानना हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक, कमेंट और अपने ट्रैवलर भाइयों के साथ शेयर जरूर करें, उनको भी शायद इस वीडियो से कुछ आइडिया मिल पाए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक और नई लोकेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए और ट्रैवल जरूर करते रहिए। धन्यवाद।